कौन वक्त की आज तक सुनता था। कौन वक्त की आज तक सुनता था। सब खुद को बाहुबली गिनता था। सोचा था कभी सपने में, सोचा था कि परिवार ऐसे मिलेंगे, का मुंह नहीं देखते थे। आज महीनों से साथ साथ रहते हैं। वर्तमान परिस्थिति के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती है। और आज के इस सांप्रत समय में जिस विषय को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, वह मेरा और आपका विषय है। वह कोई बौद्धिक विषय नहीं है, चिंतनात्मक विषय नहीं है, धार्मिक विषय नहीं है। बाजार में चलने वाले इंसान को क्या तकलीफें होती है, वस्तुएं लेने में, वस्तुएं खरीदने में, या सामने व्यापारी को क्या तकलीफ होती है, इस परिस्थिति को लेकर ये सब पहलू को हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक अभिवादन है। विषय के जो कुछ अहम मसले, मुद्दे, इश्यूज रहने वाले हैं, विषय की भूमिका रहेगी, ग्राहक और व्यापारी की परिभाषाएं रहेगी, लॉकडाउन के बारे में जो इस चीज का जन्मदाता है, समय आज हमको ये सिखा रहा है कि कमरे में बंद होकर इस प्रकार की चर्चाएं और डायलॉग्स करना पड़ता है। तो ऐसे समय का क्या महत्व, इंपॉर्टेंस, अगत्यता है, उसके बारे में बताएंगे। वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर वैश्विक महामारी का थोड़ा सा जिक्र करेंगे। फिर मान लीजिए यह समय चला गया और पुनः हम अपने ओरिजिनल मिजाज में आ गए। बाजार का क्या हालत होगा, हम लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होगी, मानसिकता अपनी कैसी बनेगी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और ग्राहक पंचायत की इसमें क्या भूमिका रहेगी, हम सजेस्ट करते हैं, हम चिंता करते हैं, हम सुझाव देते हैं, और इसी के आधार पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी न किसी प्रदेश भूभाग के कोने में अपना व्यवहार सुनिश्चित करता है। ऐसी उपभोक्ताओं के लिए और व्यापारियों के लिए यह पूरा मसला आज के कार्यक्रम का रहेगा। समय भी हम आपको बता देते हैं कि 45 मिनट हमारा समय रहेगा। और लीजिए, हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज के इस विषय पर, ग्राहक और व्यापारी, लॉकडाउन और लॉकडाउन पश्चात। ग्राहक किसे कहते हैं, ग्राहक को इस विषय में क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि सब जगह पर व्यक्ति घूमता है, व्यक्ति से विश्व बनता है, और ऐसे विश्व से समूह बनता है, समूह का सामूहिक चिंतन होता है, और उससे राष्ट्र बनता है। और इसके लिए आजीवन आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो कुछ करना पड़ता है, वह कमाई है, आमदनी है, आर्थिक उपार्जन है, एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी नौकरी है, पारिवारिक व्यवसाय है और निजी व्यवसाय है। यह ग्राहक है। भूमिका अलग अलग प्रकार की होती है। खरीदार है, और जो व्यापारी है वो भी कभी ग्राहक की भूमिका के अंदर आ जाता है। खरीदार, इन दोनों के रिलेशनशिप पर, पारस्परिक संबंध पर आज प्रश्नार्थ चिन्ह सब लोगों के मुंह के अंदर, सब लोगों के मस्तिष्क के अंदर मंडरा रहा है। इस विषय को लेकर हम आपके साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह वर्तमान समय
जैसे सब जानते हैं, अंत में 17 नवंबर को एक व्यक्ति की डेथ आइडेंटिफाई होती है और उसके पश्चात WHO इस बीमारी को एक नाम देता है, कोविड-19। मैं आपको नवंबर से पहले ले जाना चाहता हूं। वुहान के इमरजेंसी डायरेक्टर इयान फेन नवंबर के पहले सप्ताह तक उनके कलीग्स एक नहीं, दो नहीं, 3 मर गए। उसे डाउट हुआ, उसने कोशिश की अपने सुपीरियर से कि ये कोई विशेष प्रकार की परिस्थिति पैदा हो रही है तो उसका विशेष रूप से इलाज होना चाहिए। आवाज को दबा दिया गया, कुछ नहीं हुआ। और उसके पश्चात जब अपने नियंत्रण में नहीं रहा और वहां से बाहर चला गया, चाइना को जकड़ लिया। आज मैं आपको बताता हूं, वहां से यात्रा जो शुरू हुई वह स्मशान यात्रा विश्व के 182 देश के अंदर है और 32,22,000 कंफर्म केसेस आज की तारीख में हमारे सामने कोरोना के हैं। इस परिस्थिति ने दिया और इसका नाम दिया गया लॉकडाउन। अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, लैटिन कंट्रीज हो, अरेबिक कंट्रीज हो, अमेरिकी कंट्रीज हो, सब जगह ही खुद सुरक्षित रहकर दूसरे को सुरक्षित रहने का उपकार करें। बस यही भूमिका है जो ग्राहक और व्यापारी के बीच में एक सेतु आदिकाल से बना हुआ था, उसे थोड़ा सा टूटकर ग्राहक लॉकडाउन में क्या कर रहा है, व्यापारी लॉकडाउन में क्या कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने 4 बार इस देश के जन समुदाय को संबोधित किया और समय समय पर जिस कदम, जिस परिस्थिति की आवश्यकता थी, उनकी घोषणा की। आज लॉकडाउन 2 के अंदर हम अंत के कालखंड के अंदर प्रवास कर रहे हैं, अपने घर में रहकर वैचारिक रूप से। ऐसी परिस्थिति समग्र विश्व के बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक चिंतकों के विचारों को भी भ्रष्ट करके आज वह आगे निकल गई है। आज यह परिस्थिति है क्योंकि आज की डेट तक वह व्यक्ति है जो अपनी बुद्धि, मन, आत्मा और शरीर से धारण करता है, जो अपनी बुद्धि, मन, आत्मा और शरीर से धारण करता है। कंज्यूम, हालांकि दोनों आवश्यक चीजों की खरीदी करते हैं, वह ग्राहक है। पश्चिम की भाषा में और हमारी संस्कृति में उसे ग्राहक कह लीजिए। कहना इतना ही है कि व्यक्ति की, हमारी संस्कृति में उसे ग्राहक कह लीजिए। कहना इतना ही है कि व्यक्ति की आवश्यकता बाजार में जाकर जब किसी माध्यम से वह पूर्ति करता है तो वह ग्राहक है। व्यापारी कौन है? डेनियल डिफो का नाम आपने सुना होगा। डेनियल डिफो 18वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड के अंदर 1720 में उसने किताब लिखी है, ट्रेड विथ इंडिया क्रिटिकली एंड कामली कंसिडर। इस किताब के अंदर व्यापार क्या होता है, व्यापारी क्या होता है, उसका उसने जिक्र किया होता है। चलिए उस कालखंड से लेकर आज के कालखंड में वापस फिरते हैं। व्यापारी वह है दूसरे से माल लेता है, अपने पास रखता है, मांगने जो आता है दाम लेकर देता है। व्यापारी के आगे कौन है? ट्रेडर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है,
मैन्युफैक्चरर है, सोल्ड। मगर हम आज बात करेंगे व्यापार की। क्यों? कारखाने 15 मार्च से तकरीबन बंद है। कारीगर अपने अपने वतन की ओर वापसी जा चुके हैं और जा रहे हैं। बिल्डिंग्स पड़ी हुई है। जो भी माल सामान 15 मार्च से अवेलेबल था उसकी बिक्री हो रही है। बहुत सारे दृष्टांत मेरे और आपके सामने आए हैं। एक दृष्टांत सिर्फ देता हूं। सिप्ला मेडिसिन बनाती है, हैंड सैनिटाइजर बनाती है। मार्च 2020 के अंदर 50 रुपए की एमआरपी जिस पर प्रिंट किया हुआ है, दूसरी बोतल उसी बैच की, पीछे बैच का नंबर लिखा है 6 फिगर का, मार्च 2020 के अंदर की ही उस पर प्राइस लिखा है 120 रुपया। सिप्ला एक ऐसे व्यक्ति की कंपनी है जिसको भारत सरकार ने एक समय पर पद्म भूषण दिया था। बहुत सारी दवाएं ऑथेंटिक रूप से बनाती है और कई सारे मरीजों के लिए वह वरदान रूप बनती है। काफी सारी पैसे कमाए हुए कंपनी है। आज वह व्यापारी दूसरे स्वरूप के अंदर किस प्रकार से ग्राहक के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, यह उनकी मानसिकता दिखाती है। पुनः ग्राहक की स्थिति पर मैं बात करना आपसे चाहूंगा। 1.5 महीने से व्यक्ति परिवार के साथ है। मैंने शुरू में ही कहा था कि व्यक्ति परिवार से रहने से सामूहिक जीवन की एक प्रथा फिर से ताजा कर लिया है, मगर उसके साथ साथ आवश्यकता इर्द गिर्द मंडरा रही है। बाहर जाने की बंदी है, एसेंशियल चीजें, आवश्यक चीजें मिल रही है। अपनी जान का जोखिम लेकर ग्राहक कुछ बाजार में जाते हैं, सब्जी, दूध, दवाएं, पेट्रोल, बाकी कुछ नहीं है। शॉप्स बंद है। 20 अप्रैल से, सही बात है कि 20 अप्रैल से कुछ हिस्से में कुछ उद्योग, कुछ दवा, कुछ कारखाने, कुछ दुकानें कुछ समय के लिए दिन में खुली हुई है, मगर इनका अनुभव भी ठीक नहीं आया है। ग्राहक की लॉकडाउन के दरमियान की स्थिति बिल्कुल आइसोलेटेड पर्सन जैसी हो गई है। कहते हैं ना कि कड़ी से कड़ी सजा देनी है, इंसान को एकांतवास में रखिए। यह प्रत्यक्ष रूप से एकांतवास नहीं है, परंतु ये एक प्रकार का लॉकडाउन तो है ही, घर के अंदर बैठने का। तो इसलिए उनकी अलग अलग आदतें भी बदल चुकी है। बहुत सारे हमने व्हाट्सएप देखे हैं, इस प्रकार के भाषण सुने हुए हैं। व्यक्ति बदल चुका है, उनकी आदतें बदल चुकी है। जो चीज है उससे चलाना सीख रहा है और तकरीबन सीख गया है। और सबसे बड़ी बात, शहर की मिट्टी से उब होकर गांव की गौधूली की तरफ वह अपनी दृष्टिपात कर रहा है। गांव के अंदर वो चैन से खुद की मिट्टी से जुड़कर वह अपनेपन का एहसास कर रहा है। गांधी जी ने स्वदेशी की कल्पना की थी, नेहरू जी ने पंचशील की कल्पना की थी। स्वदेशी निर्भर गांव बनेगा, उद्योग गांव आधारित बनेगा। कहीं कहीं पर यह कल्पना ऐसा लगता है कि शायद साकार होने वाली है। यह लॉकडाउन के समय की परिस्थिति है। व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी अपने घर में बैठा है। ऐसे व्यापारी जिनका व्यवसाय सरकार के आदेशों के अनुसार बंद रहा है, वह सोच रहा है कि
कितना मुनाफा महीने मेरा व्यवसाय चालू होता है। इसमें नैतिकता की बात नहीं है, अनैतिकता की बात नहीं है, किंतु बात यह है कि निरंतर रूप से चलने वाली व्यावसायिक प्रवृत्ति पर अचानक से रोक लग गई है, तो उनकी मानसिकता बनी है, वह गई है, तो उनकी मानसिकता बनी है। वह अपने व्यवसाय को छोड़े तब जिस स्थिति में था, उस स्थिति की कल्पना कर रहा है। अब जाकर आगे क्या होगा और उस अवधारणा, अनुमान, एजम्पशंस के आधार पर वह अपनी नीति बना रहा है। यह लॉकडाउन के दरमियान की स्थिति है। काफी सारे सेक्टर बंद होने के किनारे पर अंतिम सांसें ले रहे हैं। इनमें से सिर्फ एक में दृष्टांत आपके सामने दे जो हम सबको प्रिय है। रेस्टोरेंट, फूड के दो प्रकार, डाइनिंग फूड, रेस्टोरेंट में जाकर खाइए, दूसरा प्रकार घर पर मंगवा कर खाइए। दोनों ही फूड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। आपको बता दूं, इस देश के अंदर एक अनुमान के हिसाब से 1,70,00,000 रेस्टोरेंट है और उनके अंदर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, सीधा इसके अंदर या तो बिल बनाता है, या खाना सर्व कर रहा है, या खाना बना रहा है, ऐसे 70 लाख 70 लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं। आज एक अनुमान यह बन रहा है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब इनमें से 40% रेस्टोरेंट परमानेंटली बंद हो जाएगी। यह चित्र हमारे लिए अच्छा नहीं है, किंतु यह वास्तविकता होने जा रही है। क्यों होने जा रही है? क्योंकि आने वाले समय पर नागरिक लॉकडाउन के दरमियान समझदार बन गया है। वह अच्छी तरह से पहचान रहा है मेरी अग्रिम प्रायोरिटी क्या है, किस चीज से मुझे चलाना होगा, और आर्थिक चाहता हूं। क्यों ऐसा कर रहा है? वह इसलिए ऐसा कर रहा है, व्यवसाय में कटौती है, नौकरियों, जॉब्स कटौती है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज, जर्मनी का देना चाहता हूं। जर्मनी के अंदर आज अप्रैल महीने के अंदर 40% जॉब गई हुई है। कुल मिलाकर कम से कम उनके जो बेकार लोग हैं वो 25 लाख से ज्यादा बेकार लोग आज घर पर बैठे हुए हैं। चित्र गंभीर है। शायद ऐसा लगेगा कि यह तो अंधकार ही अंधकार है। ऐसा नहीं है। भारत एक राष्ट्र है। ऐसी कई सारी विपरीत परिस्थितियों से पार होकर सदियों से इस देश ने पुनः अंगड़ाई लेना सीखा है। वह अपने प्रकृति में है, वह अपने व्यवहार में है, और सबसे ऊपर की संस्कृति और संस्कार में है। समय रुकता नहीं। अच्छा हो तो भी रुकता नहीं है, खराब हो तो भी रुकता नहीं है। इसलिए ये दौर भी गुजर जाएगा, तू धैर्य रख, आगे और भी सुबह निकलेगी। यानी कि वक्त नुकसान कर रहा है, करता रहेगा, किंतु निकल जाएगा। आज सरकारी नीति पर भी बात करना बिल्कुल आवश्यक हो गया है। बहुत सारे लोग
135 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश की सरकार को बहुत सारे सूचन देते हैं। अपने घर की ओर जब हम देखते हैं तब हम स्वयं लड़खड़ा पड़ते हैं। सरकार जो भी कर रही है उनकी प्रशंसा नहीं, परंतु उनका एप्रिसिएशन तो एक नागरिक होने के नाते करना ही पड़ेगा कि उन्होंने अपनी प्रजा का तकरीबन पूरा ख्याल रखा है। राशन, अस्पताल, मेडिकल और सामाजिक व्यवस्था, पुलिस, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, आईएएस ऑफिसर्स, सरकारी कर्मचारी, आज जब हम घर पर बैठे हैं तब जिसे आजकल कोरोना वॉरियर ऐसा नाम देते हैं, ऐसे योद्धा कोरोना के सामने प्रत्यक्ष रूप से अस्पतालों में, चौराहे पर और हम सबको नियंत्रित करने के लिए अस्पतालों में, चौराहे पर और हम सबको नियंत्रित करने के लिए जंग में निश्चित रूप से खड़े हैं। उचित समय पर उचित निर्णय लिया है, ये बात भी उतनी ही सही है कि कहीं कहीं पर इसमें त्रुटि और खामी आई है, परंतु इतनी जगह, इसमें इतनी जनसंख्या, भांत भांत भिन्न भिन्न की संप्रदाय, सबकी विचारधारा, सबकी मनमानी करने की अपनी जिद और हट, ये सब चीजों को लेकर सरकार किसको किस किस प्रकार से खुश रखेगी, ये भी बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह है। चलिए उस विषय को छोड़ते हैं, हम फिर से एक बार ग्राहक और व्यापारी पर आते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि यह दौर धीरे धीरे निकल जाएगा, मगर जैसे मैंने बताया, भारत की स्थिति भी आज अच्छी नहीं है। आज शाम तक जो फिगर आए हैं, जो अंक आए हैं, इट इज क्रॉसिंग बियॉन्ड 33,000 एंड डेथ 1083। इस प्रकार की स्थिति में हम लॉकडाउन 2 के अंदर है और 3 मई की इंतजार करके बैठे हैं। सरकार ने 20 अप्रैल से जो नीति अख्तियार की है उसका आंशिक रूप से पार्शियली अमलीकरण हो रहा है। क्या क्या दिक्कतें आ रही है और उसको किस प्रकार से ओवरकम, सुलझाया जाए, इसकी चिंता व्यापारी और ग्राहक दोनों कर रहे हैं। जैसे मैंने एक दृष्टांत दिया था, उस दृष्टांत को अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो लॉकडाउन पश्चात कुछ बिंदु हमारे सामने आने वाले हैं। इस परिस्थिति का सब लोग आज चिंतन कर रहे हैं। 3 प्रकार से इस दृष्टिकोण को आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। और व्यावसायिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण पर लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से ग्राहक जब बाजार में आएगा तब सामाजिक रूप से ग्राहक जब बाजार में आएगा तब सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से हम बात करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से मेरे 1.5 महीने के अंदर बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए। अब उस काम के लिए मैं अपनी तत्परता दिखाने वाला हूं और वही काम मैं निपटाने के चक्कर में कुछ प्रवास, कुछ भ्रमण, कुछ संपर्क, इस प्रकार की योजना बनाऊंगा। वैसे भी व्यक्ति के पैर में चक्कर होते हैं, एक जगह पर ठहरता नहीं है, और जिसके पैर में चक्कर होते हैं वो भ्रमण करते रहते हैं। तो इस
लॉकडाउन पश्चात की स्थिति में ग्राहक दूसरी चीज अपनी खरीदी का वह आयोजन करेगा। समझदार है। प्रधानमंत्री ने बोला है कि संग्रह मत करे, मगर प्रधानमंत्री ने बोला है ना, प्रधानमंत्री तो मेरे पास आते नहीं है, मेरे पास पैसे हैं तो सोच लेता हूं कि थोड़ा सा ज्यादा ले लिया जाए, मिलता है तो ले लेता हूं। इस मानसिकता को लेकर बाजार के अंदर प्रवेश करने की संभावना में है। सामने क्या स्थिति होगी? शॉप्स जिसके पास 15 मार्च की स्थिति थी, उस परिस्थिति से वह 3 मई से, हम एक अवधारणा ही कर रहे हैं कि 3 मई से ये लॉकडाउन खुल गया, तो लॉकडाउन के पश्चात ग्राहक और व्यापारी की क्या स्थिति हो। हम दूसरा बिंदु पर भी आने वाले हैं कि लॉकडाउन नहीं खुला तो क्यों नहीं खुला और किस किस परिस्थितियों के अंदर हमको क्या करना होगा। तो सामने की स्थिति पर ग्राहक के सामने व्यापारी भी इस दिशा में है। किस दिशा में है? शॉप खोला, वह समझ रहा है कि ज्यादा ग्राहक आएंगे, माल बेचने के चक्कर में है, थोड़ी सी लालच होगी। कुछ ऐसे भी व्यापारी होंगे कि जो अपने कस्टमर के प्रति वफादार है। ऐसे दृष्टांत हम सबके सामने बहुत आए हैं, क्योंकि हम ग्राहक पंचायत सिर्फ ग्राहक से जुड़े हुए नहीं है। हमारे पास 5 तत्व है: किसान, कर्मचारी, उत्पादक, व्यापारी और ग्राहक। सबको अपने अपने दृष्टिकोण, अपनी अपनी स्थिति से खड़े रहकर मूल्यांकन करके जिस परिस्थिति का निर्माण करना है, वह शोषण मुक्त आर्थिक समाज का रचना करना है। तो ऐसे भी व्यापार शोषण मुक्त आर्थिक समाज का रचना करना है। तो जो अपने ग्राहक की चिंता करते हैं, मगर ज्यादातर व्यापारी आज भी यह ध्यान में आते हैं कि मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्ट, तकवादी, मिला या मिलेगा, इस परिस्थिति के अंदर यह घटना होने वाली है। लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन आप समझ लीजिए उत्पादन चालू होगा तो उत्पादन की प्रक्रिया भी समय लेने वाली प्रक्रिया है। तो किस प्रकार से हम उस प्रक्रिया का इंतजार करेंगे? इंतजार तो कर नहीं सकते। तो इसलिए उचित और उत्तम व्यवहार यही ग्राहक के लिए हो सकता है कि आप, यानी कि मैं खुद लॉकडाउन पूरा होने के पश्चात भी अपने इसी धैर्य को बनाकर रखूं, इसी अनुशासन जो प्रशासन ने मुझ पर डाला हुआ है वह स्वयं ही बनाकर रखूं और कुछ समय जाने दें। वैज्ञानिक तथ्यों को जानिए, पढ़िए, समझिए और हम दक्ष ग्राहकों की फौज, सैन्य खड़ी करना चाहते हैं। तो दक्ष ग्राहक की परिभाषा के अंदर सांप्रत परिस्थितियों का आप जायजा लीजिए, उचित है या उचित नहीं है। संक्रमण, कंटेमिनेशन, वायरस बड़ा भयंकर है, अदृश्य है, अपनी पहचान नहीं देता है। तंदुरुस्त आपके सुनने में आएगा
संक्रमित हो गया। क्यों हो गया पता नहीं, और कहीं इससे किस्से भी हमने सुने हैं जो दर्दनाक है, जिसका जिक्र करना हम नहीं चाहते हैं। तो दक्ष ग्राहक की भांति लॉकडाउन के पश्चात वह व्यवहार करेगा और सुचारू रूप से स्वयं नहीं किंतु नेतृत्व लेकर समाज के सामने वह स्वयं ही दूसरे के दृष्टांत बनेगा। लॉकडाउन तो हट गया, एक बात सुवर्ण अक्षरों से मैं अंकित कर लेता हूं, इनटू इनवर्टेड कॉमा, लॉकडाउन हट गया, कोरोना नहीं हटा, इनवर्टेड कॉमा कंप्लीट। आगे का व्यवहार करूंगा। जो भी आदेश प्रशासन से मिलते हैं, जो भी सूचनाएं समाज के इर्द गिर्द लोगों से मिलती, अमल करेंगे। अपने प्रति जागरूक तो सबके प्रति जागरूकता का मैं व्यक्ति बनूंगा। दूसरी परिस्थिति क्या आएगी? व्यापारी की। लॉकडाउन के पश्चात की व्यापारी की स्थिति, कुछ बिंदु जो छूट गए हैं उस पर मैं प्रकाश आपके सामने डालना चाहता हूं। व्यापारी के पास माल नहीं है, वह जो चीज उपभोक्ता मांग रहा है वह नहीं है। उसके पास एक नया दृष्टिकोण बनाने का, नई रिश्तेदारी बनाने का, परमानेंट रिलेशनशिप बनाने का एक अपॉर्चुनिटी, अवसर पैदा हुआ है। अपने सद्गुणों से वह स्वयं ही यह रिश्तेदारी कायम बनाएगा। यहां पर एक बात मैं जिक्र करना चाहता हूं कि रिटेलर यानी व्यापारी, ई कॉमर्स यानी कंप्यूटर से मिलने वाला माल, जो बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, बिग बॉक्स, अमेज़न, एटसेट्रा एटसेट्रा, आज 15 दिनों से बंद है। वायरस कंटेमिनेशन की वजह से देश की सीमाएं बंद है, राज्य की सीमाएं बंद है, यहां तक कि जिले की सरहदें बंद है। इसमें ई कॉमर्स पूरा का पूरा ट्रेड आज ठप पड़ा हुआ है। क्या जन्म लिया है? रिटेलर व्यापारियों ने मिलकर ऐसा एक आयोजन कर, मगर यह प्रश्नार्थ सबके सामने खड़ा रहता है कि व्यापार ऐसे ऑनलाइन माल डिलीवर करने आया, वह चीज पार्सल कितने हाथों से पसार हुआ होगा। ज्ञान तो यह कहता है, अनुभव तो यह कहता है कि अगर एक विषाणु, वायरस अगर कहीं पर है तो 7 दिन तक तो स्लीपिंग रहता है, कुछ नहीं हो सकता उसे। थियरी चल रही थी नहीं कि भारत में गर्मी के दिन आएंगे, कोरोना मिट जाएगा। अरेबिक कंट्रीज के अंदर काफी सारा नुकसान हुआ। इस देश के अंदर भी सक्रिय रूप से कोरोना काम कर रहा है। तो हवामान, वेदर, ठंड, कातिल ठंडी लाना, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटाली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, सब उसकी पकड़ में आ गए हैं। तो ये बात तो साबित हो गई है, उसकी पकड़ में आ गए हैं।
तो ये बात तो साबित हो गई है, वायरस इज above the atmospheric conditions, and this is also one of the scientifically proved. It makes the carrier of a person. मैं कोरोना का कैरियर बन सकता हूं, और कितनी उसकी भयानक परिस्थिति है कि मैं पिछले 14 दिनों में किस किस को मिला, कहां कहां गया था, वो सभी लोग इस दायरे के अंदर आ सकते हैं। तो मूल प्रश्न आज जब बंद है, बड़े बड़े कमरे में बैठकर व्यापार करने वाले बड़े व्यापारी आज कंप्यूटर बंद करके बैठे हुए हैं। सर्वर कह लो, मल्टी चैनल ई बिजनेस कह लो, दुकान के शटर खुल रहे हैं, दुकान के शटर खुल रहे हैं। परिवर्तन आ रहा है, आ रहा है। सामाजिक विचारधाराएं बदल रही है। व्यक्ति समाज का एक भाग वह ग्रहण कर रहा है। He is accepting the new behavioral pattern since last 45 days. इतना ही नहीं, वह अपने आप में संतुष्ट होता जा रहा है। यह परिस्थिति में स्थापित होता जा रहा है। एक बड़ा सेठ था, गांव में उसकी बड़ी जमींदारी थी। कोरोना के कारण शहर में पहले से ही रहता था, अब कोरोना के कारण गांव याद आ गया, जमीन याद आ गई, खेती याद आ गई। अब जुगाड़, बड़ा आदमी था तो जुगाड़ करके मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर गांव चला गया। गांव में वह सोच रहा है कि इतने दिन गांव में तो बहुत अच्छा लगा, क्यों न यही जो शहर का व्यवसाय है उसके कुछ हिस्से गांव से बैठकर क्यों न किए जाए। यह मैं दृष्टांत सत्य घटना के आधार पर आपके सामने दे रहा हूं। पूरे भारतवर्ष के सारे ऐसे सोच रखने वाले व्यक्ति अवश्य मिलेंगे, और इस विचारधारा को लॉकडाउन पश्चात अमल में अगर आ गया तो दिशा, दशा और दृश्य, डायरेक्शन, डायमेंशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ये तीनों चीजों में पूरा बदलाव आने वाला है। ये आप यकीनन मान लीजिए। एंटरटेनमेंट, डिजाइनिंग एंड फैशन इंडस्ट्री, टूरिंग एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज, लग्जूरियस आर्टिकल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सेक्टर आने वाले कम से कम 8 महीने तक बाजार में पैर रखने के लिए 10 बार सोचेंगे। वर्तमान यह जो व्यवसाय है उसे उसी रूप से 10 महीने तक आगे ले जाने के लिए संघर्ष की भूमिका से उसे पसार होना पड़ेगा। क्यों? जॉब में कटौती, वेतन में कटौती, आर्थिक कटोकटी, पैसे की जो बचत है वह बचत को अनुशासित रूप से व्यय करने का ग्राहक मन बना रहा है। और ऐसे हालात के अंदर केरला की बोट हाउस के अंदर मैं रिजर्वेशन
कराने के लिए नहीं सोचूंगा। पोर्ट ब्लेयर, शिमला, कुल्लू मनाली, अबू धाबी या दुबई या यूरोपियन कंट्रीज जाने के लिए मैं कतई नहीं सोचूंगा। व्यावसायिक रूप से आवश्यक चीजों की जो आवश्यकता है वह कृषि आधारित उत्पादन है। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता जल, वायु, जन, जैविक खेती, इन सबको मिलाकर व्यक्ति परिपूर्ण रूप से जीवन व्यतीत कर सकता है। फिर से आते हैं हम यही मसले पर कि लॉकडाउन के पश्चात की स्थिति के अंदर दोनों पक्षकारों को क्या क्या करना चाहिए। इसमें ग्राहक के दृष्टिकोण से धैर्य, धीरज, बाहर निकलना आवश्यक है तो ही बाहर जाइए, ये अभी की जो मर्यादा है वही मर्यादा कॉपी पेस्ट कर लीजिए। एंड व्हेन द लॉकडाउन इज एक्चुअली ओपन्स, उनको पेस्ट करिए, उसी स्थिति में रहिए। हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशल मीडिया का महत्तम सकारात्मक उपयोग करना और इससे जीवन शैली को एक पादान ऊपर ले जाना, जीवन शैली को एक पादान ऊपर ले जाना, ऊपर उठना। मेरे क्रोध, मेरे अनुग्रह, मेरे दोष, मेरी त्रुटियों से ऊपर उठने का एक पादान है। चिंतन के रूप से यह बात थोड़ी सी कठिन लगती है, मगर ग्राहक के दृष्टिकोण से ग्राहक पंचायत आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करती है कि आप कॉपी पेस्ट करिए, अपनी वर्तमान जीवन शैली को लॉकडाउन के पश्चात कॉपी पेस्ट करिए। आपको 3 चीजें मिलेगी: सरलता, स्वाभाविकता और सुंदरता। सिंप्लिसिटी, नेचुरल एंड ब्यूटीफुल। यही सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए यह रखना चाहिए कि इसी चीजों का हमको अभी चिंतन करना चाहिए। इसलिए यही बात है कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी यह वार्तालाप के 5 मिनट बाकी रहे हैं। आप इसे शेयर करिए। आप जो भी विचार आपको अच्छे लगते हैं, मैं 3 मिनट के अंदर आपके साथ समिंग अप करूंगा, शेयर करूंगा, और वही आपके दिलो दिमाग पर कुछ समय के लिए राज करना चाहिए। तभी यह हम सबका यह सामूहिक प्रयास सफल होगा, ऐसा हम सबका मानना है। यह 3 मिनट अब शुरू होता है। जीवन के दौर पर व्यक्ति की भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं रहती है। बालक से लेकर वृद्ध तक, ग्राहक बालक से लेकर वृद्ध तक निरंतर दृश्यमान रहता है, और उस दृश्यमान यात्रा में आप ग्राहक की फर्ज उचित रूप से निभाए, सजाग रहे, सचेत रहे, सज्ञान रहे और सुसज्ज रहे। यह ग्राहक है। किंतु इस यात्रा के अंदर सिर्फ ग्राहक पंचायत तो रहती नहीं है,
बहुत सारी प्रवृत्ति अपने जीवन को फलश्रुति की दिशा के अंत तक ले जाती है। तो आप ग्राहक नहीं रहे, व्यापारी बन गए, उत्पादक बन गए, मैन्युफैक्चरर बन गए, विक्रेता बन गए, डीलर बन गए और बड़ी कंपनी के आप मालिक बन गए। इस विश्व के अंदर दो परिप्रेक्ष्य, एक खरीदार है, एक बेचता हुआ है। खरीदारी चलती रहती है, आवश्यकता, समय और उम्र इसका स्वरूप बदलती रहती है। सामने समय, मांग, पैटर्न, लोक रुचि, मानसिकता और आवश्यकता, इसको देखते हुए व्यापारी की पद्धतियां बदलती रहती है और वह नीत नितांत समयांतर पर सुधार लाता है। हम इस समय के कालखंड से ऐसे गुजरे कि अंधकार हमारा दोस्त हो गया है। सूरज पूर्ण रूप से रोज निकलता है, फिर भी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और सूरज ढल जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस 3 मिनट की यात्रा के अंदर ग्राहक की विविध भूमिकाएं हम ठीक तरह से निभाएंगे। समय की मांग पर हम नंबर 1 पर उतरेंगे। व्यापारी के दृष्टिकोण से हम इस समय का उचित, न्यायोचित लाभ उठाएंगे। Opportunities which has been created due to time, we will convert those opportunities in our permanent relationship forever. ग्राहक पंचायत दक्ष और सज्ज ग्राहक निर्माण करने हेतु कार्यरत है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, उजाला आजकल से स्वयं देखता रहा हूं। निरंतर मैं अपने आप से लड़ता रहा हूं। मैदान बाजार से बदलकर निवास हो चुका है। तैयारियां मेरी हर प्रकार से पूर्ण हो चुकी है। विजय सुनिश्चित अपने ही कर्मों से मैं नजदीक देख रहा हूं। यही शुभकामनाओं के साथ आप सभी के मंगल जीवन की शुभकामनाएं करते हुए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से मैं जयंत कथिरिया आप सभी का हार्दिक अभिवादन, साधुवाद करता हूं और खूब खूब धन्यवाद। जागृत ग्राहक, जागृत राष्ट्र। नमस्कार।